मित्रों नमस्कार, पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड शब्द आपने सुना होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है और ये भारतीय न्याय व्यवस्था में अभिलेख न्यायालय के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो एक ऐसा न्यायालय जिसके द्वारा दिए गए निर्णयों, कार्यवाहियों और न्यायिक कार्यों का लिखित रिकॉर्ड यहाँ रखा जाता है। इसमें जो भी मामले उनके सामने जाते हैं, संवैधानिक स्थिति के लिए रिट्स के रूप में, PIL के रूप में उनके द्वारा निर्णय दिया जाता है और ये अभिलेख न्यायालय का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दर्जा प्राप्त है, ये आपको जानना चाहिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 215 के तहत माननीय उच्च न्यायालय जिन जिन राज्यों में है उनको ये व्यवस्था दी गई है 215 के अधीन, और आर्टिकल 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। इन न्यायालयों को ये विशेष शक्ति होती है, जैसे साक्ष्य के रूप में ये जो भी चीजें नीचे के न्यायालयों द्वारा की गई हैं या डायरेक्ट उसको स्वीकार करते हैं, एविडेंस को देखते हैं, अन्य अदालती कानूनी प्रक्रियाओं का अध्ययन करके और जो मिलते जुलते मामले होते हैं उनके बारे में कानूनी नजीर या प्रेसिडेंट देते हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। आर्टिकल 142 कहता है द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। ये आपको जानना चाहिए। अर्थात सुप्रीम कोर्ट की जो नजीर है, प्रिवी काउंसिल से लेकर अभी तक के करंट जजमेंट्स, वो नीचे के न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। और इस तरह पावर टू पनिश कंटेम्प्ट, अगर उनके न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन होता है तो देश के लोगों को न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के लिए कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं दंडित किया जा सकता। यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना, उस न्यायालय के आदेश को नहीं मानने के कारण दंडित करने का भी दंड देने का अधिकार है। तो इस तरह ये पावर टू पनिश दी कंटेम्प्ट, ये अवमानना की जो शक्ति है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। न्याय प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहे, लोग नजीरों को माने, एक से फैक्ट्स या एक से लॉ वाली स्थिति में इस तरह के जजमेंट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए गए हैं, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट के रूप में न्यायालय द्वारा, देश के लोगों द्वारा, सरकार के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा मान्य किए जाने चाहिए और किए जाते हैं। धन्यवाद।